हाय देयर, मैं हितेश एंड वेलकम टू माय स्क्वाड ऑफ टेकडोनोस। आज हम बात करेंगे आर्डुइनो के बारे में, अबाउट द आर्डुइनो ऊनो R3 बोर्ड और वो चीज़ें जो इस बोर्ड को इतना स्पेशल बनाती हैं। अगर हम आर्डुइनो के बारे में बात करें तो आर्डुइनो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है बेस्ड इन इटली, जो प्रोटोटाइपिंग बोर्ड्स एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। आर्डुइनो जनरली हॉबी एंड टिंकरिंग पर्पस बोर्ड्स बनाती है, जैसे कि ऊनो, नैनो, टाइटन, मेगा, माइक्रो, लिलीपैड, लियोनार्डो, ड्यू एट्सेट्रा। उनमें से एक काफ़ी पॉपुलर और जाना माना बोर्ड है ऊनो R3। ऊनो एक बहुत ही वर्सेटाइल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। यहाँ ओपन सोर्स का मतलब है कि आर्डुइनो जो कंपनी है उन्होंने अपने सारे बोर्ड्स की डिज़ाइन और डिटेल्स अपने वेबसाइट पर अपलोड करके रखी है। इस ब्लूप्रिंट को कोई भी डाउनलोड कर सकता है और अपने खुद के ऊनो बोर्ड्स बना सकता है और बेच भी सकता है। आर्डुइनो भी अपने बोर्ड्स खुद इटली में मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन हम ऐसे भी कंपनीज देख सकते हैं जो आर्डुइनो की डिज़ाइन को अपने हिसाब से उन्हीं कंपोनेंट से जो आर्डुइनो यूज़ करती है अपने बोर्ड्स बनाती है और अपने नाम के अंडर बेचती है। ऐसी बोर्ड्स फेक नहीं होती, क्योंकि आर्डुइनो के बोर्ड्स ओपन सोर्स हैं, रादर इन्हें आर्डुइनो कंपैटिबल्स कहा जाता है। आर्डुइनो से हम अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। हमें बस वो पर्टिकुलर सेंसर्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए जो हम इस बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि जब आप रूम के अंदर आए तो लाइट्स जल जाए और जब बाहर निकलें तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाए। ऐसी सर्किटरी बनाने के लिए हमें PIR, पायरो इलेक्ट्रिक इंफ्रारेड मोशन सेंसर का यहाँ यूज़ करना पड़ता है, जो ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करके आर्डुइनो को एक सिग्नल भेजता है कि कोई रूम के अंदर आया है। तब आर्डुइनो क्या करेगा, उस सिग्नल को रीड करके प्रोग्राम के हिसाब से लाइट्स को ऑन या ऑफ कर देगा। आर्डुइनो एक कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है हमारे प्रोजेक्ट्स में, और हमें इस माइक्रो कंट्रोलर जो इस बोर्ड का ब्रेन होता है को प्रोग्राम करने के लिए एक ऐप का उपयोग करना पड़ता है। उसका नाम आर्डुइनो IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका IDE सिंप्लीफाइड C और C++ यूज़ करता है, तो बिगनर्स के लिए ये काफ़ी ईजी होता है लर्न करने के लिए। तो आज मेरे पास आर्डुइनो कंपैटिबल ऊनो R3 बोर्ड है जो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 hours later. ओके, सो यही है वो बोर्ड। यहाँ काफ़ी कंपोनेंट्स आपको एम्बेडेड दिखती हैं। आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। पहले हम देखें तो हमें यहाँ एक USB प्लग मिलता है, जिसको हम एक केबल से, फॉर एग्जांपल ये वाली की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एंड जाता है बोर्ड में और दूसरा हम लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम आर्डुइनो बोर्ड में इसी से जाएगा। उसके बगल में अगर हम देखें तो एक बैरल जैक मिलता है, जिससे हम आर्डुइनो को एक्सटर्नली पावर कर सकते हैं। आर्डुइनो ऐसे तो 5 वोल्ट्स पे चलता है, पर हम इसे 7 वोल्ट से 12 वोल्ट्स की पावर दे सकते हैं। मैं तो 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो बोर्ड को सिर्फ USB केबल से ही पावर कर सकते हैं, उसे लैपटॉप, पावर बैंक या फ़ोन चार्जर से कनेक्ट करके, वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। एक और तरीका है आर्डुइनो को पावर देने का, जो मैं बाद में बताऊंगा। अगली सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखती है वो है ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। यही इस बोर्ड का प्रोसेसर का काम करता है। चाहे ये बोर्ड छोटा सा हो, पर इसमें भी एक नॉर्मल कंप्यूटर या फ़ोन के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रैम, मेमोरी और प्रोसेसर, जो इस एक माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेडेड है। आर्डुइनो ऊनो में हमें जो माइक्रो कंट्रोलर मिलता है वो है एटमेल की तरफ से ATmega 328P। हमें और एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर मिलता है जो ये यहाँ है। ये चिप हमें USB के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर और लैपटॉप को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इसके बिना हम प्रोग्राम को अपलोड नहीं कर पाते। हमें इसमें और भी छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, पर इनको समझाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ये वीडियो। इन्हें बाद के लिए रखते हैं। अगली चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो है ये ICSP, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर, जिसका हम तब यूज़ कर सकते हैं जब ये USB पोर्ट ख़राब हो जाए, पर ये ज़्यादा यूज़ ना। नेक्स्ट जो हमें दिखता है वो है काफ़ी सारे पिन पोर्ट्स, जिन्हें हम तरह तरह के सेंसर्स और मॉड्यूल से इन लंबा केबल से कनेक्ट और इंटरफेस कर सकते हैं। ये पोर्ट्स मेनली 3 तरह के ग्रुप में बटी हुई हैं, डिजिटल, तो ये वाली है, एनालॉग, ये वाली, और पावर। डिजिटल पेन्स या तो इनपुट ले सकती हैं या आउटपुट दे सकती हैं, पर ये पेन्स रेस्ट्रिक्टेड हैं और सिर्फ ऑन ऑफ रीडाइट कर सकती हैं। इन सिग्नल को बाइनरी नंबर 1 या 0 या हाई या लो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
यहाँ कुछ PW पल्स विथ मॉड्यूलेशन सपोर्टेड पिन्स भी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस इतना सोचिए कि ये एक टाइप से एनालॉग आउटपुट दे सकती हैं। इन टोटल हमें 13 डिजिटल पिन्स मिलती हैं उनो में, जिनमें 6 PWM सपोर्टेड हैं और 2 TX और RX है। इनका यूज़ हम ट्रांजिट और रिसीव के कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल इंटरफेस करने के लिए। अगर एनालॉग पिन की बात की जाए, ये सिग्नल्स रीड राइट सारे नंबर्स कर सकते हैं। ऐसे पिन्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए एनालॉग पिन की ज़रूरत होती है। ये डिजिटल पिन से पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी हमें टोटल 6 पिन मिलती हैं। आखिर में आती है पावर पिन, जिसमें पहले है ये रीसेट पिन। अगर हमारा ये रीसेट बटन ख़राब हो जाता है या हमें एक एक्सटर्नल रीसेट स्विच लगाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 3.3 वोल्ट्स, जो 3.3 वोल्ट सप्लाई देता है। सिमिलरली उसके बाद आता है 5.5 वोल्ट्स, जो 5 वोल्ट्स सप्लाई देता है। उसके बाद आती है 2 ग्राउंड पिन्स G and D। इनका मतलब 0 वोल्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम LED के पॉजिटिव एंड को 5 वोल्ट में लगाते हैं एंड नेगेटिव एंड को ग्राउंड वोल्ट में लगाते हैं तो इससे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, करंट फ्लो होगा और LED ग्लो करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे है एक VIN पिन, जिसका यूज़ हम वोल्टेज इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बैटरी है और अगर उसकी पॉजिटिव एंड को हम VIN में लगाते हैं और नेगेटिव पिन को ग्राउंड में लगाते हैं तो ये आर्डुइनो पावर हो जाएगा। यही था वो तीसरा तरीका जिससे हम इसे एक्सटर्नली पावर कर सकते हैं। आपको यहाँ और भी कुछ पिन मिलेंगी, जैसे कि ये वाली रेफरेंस पिन यहाँ की और यहाँ की रेफरेंस पिन। वो हम जनरली या मोस्टली यूज़ करते नहीं हैं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा एक्सप्लेनेशन अबाउट द आर्डुइनो उनो R3। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।